हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त मतलब राखी का दूसरा दिन, खजलैया जिसको बोलते हैं। तो मैं रक्षाबंधन को आई थी सुबह अपने घर, मतलब अपने मायके। तो अभी मैं मतलब दूसरे दिन का वीडियो है, जो कि कुछ क्लिप थी जो मैंने शाम को राखी बांधते टाइम शिव और धृति की बनाए थे वीडियो, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो कि मैं वो राखी वाले वीडियो में नहीं ऐड कर पाई थी, उसको मैं भूल गई थी। तो इन दोनों का रक्षाबंधन का जो भी फंक्शन था, या फिर ये लोग जो राखी बांध रहे थे, वो सब नहीं शेयर कर पाई थी, तो इस वीडियो में करी। और दूसरे दिन होता है खजलैया। मतलब गांव में तो अभी भी, शहरों में उतना ज़्यादा नहीं सेलिब्रेट करते, बट गांव में अभी उसी तरह एक दूसरे के घर आना, खजलैया मनाना मतलब शुभ माना जाता है। तो दूसरे दिन खजलैया का त्यौहार भी मनाया जाता है। क्योंकि मेरा मायका है गांव में, तो मैं दूसरे दिन भी वहीं थी और खजलैया का त्यौहार सबके साथ मनाई। और शिव और धृति का जो भी शाम का मतलब सबके जाने के बाद मैंने वीडियो बनाया था कि इनको अलग बैठा के फिर राखी बंधाई, क्योंकि उस टाइम ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो इसका कोई भी अच्छे से ना तो फ़ोटो ना तो वीडियो कुछ नहीं हो पाया था। तो वही मैं फिर उसको अलग बैठा के करवाई थी। और शिव और धृति मतलब शिव को बांध रही थी धृति राखी आराम से, क्योंकि ज़्यादा लोगों को देखने से ना शिव थोड़ा सा रो रहा था, परेशान हो रहा था। तो सबके सामने वो अच्छे से राखी भी नहीं बन पाया था। तो मम्मी ने बोला कि उसको शाम को थोड़ा सा 4-5 बजे के टाइम अच्छे से उसको बैठा के बांध देना। तो मैं उसको बैठा के मम्मी उसको राखी बंधवा रही थी। और फिर शाम को होता है खजलैया का टाइम, मतलब 4-5 बजे के टाइम खजलैया हम लोगों के गांव में मेरी छोटी बहन ने, मम्मी ने बोया था उसको घर में। तो शाम टाइम उसको विसर्जन करेंगे, फिर सभी एक दूसरे को वो खजलैया देते हैं और त्यौहार मनाते हैं। मतलब जो कोई हमारे घर आता है या फिर हम किसी के घर जाते हैं, तो वो मिठाई खिलाना, एक दूसरे को देना। तो मतलब गाँव में भी लगता है ना कि त्यौहार है। और शहरों में तो इतना ज़्यादा हो गया, अब नहीं आता जाता कोई, ना तो इतना ज़्यादा मनाते हैं। बट गांव में जाओ तो गांव में लगता है कि हाँ, ये पहले जैसे पहले होता था उसी तरह होता है। और गांव में उसी तरह सब कुछ चीज़ें अच्छे से मनाई जाती हैं, चाहे नाग पंचमी हो या फिर खजलैया हो, या सभी फेस्टिवल थोड़े से गांव में ही अच्छे लगते हैं गांव में जाओ तो मैं शिव और धृति का फाइनली राखी बांध चुके थे। और उसने बाद में शिव ने धृति को खिलाई मिठाई और उसके पैर छुए। मतलब अभी छोटा है फिर भी वो उसके पैर छू रहा था। और अच्छे से इन दोनों की राखी भी बन गई। और मतलब 2 दिन रहना था मुझे। तो मैंने सोचा कुछ यादें हैं जो अपने मायके की हैं या फिर सभी लोगों के बीच के हैं, वो अपने पास रखूँगी और सबके साथ शेयर करूँगी। तो मायके में दूसरा दिन भी बहुत अच्छे से निकला। मतलब 2 दिन त्यौहार में तो बहुत ही अच्छा लगा, सभी कोई रक्षाबंधन में भी थे। और दूसरे दिन भी सभी कोई मतलब गांव में आना जाना सब एक दूसरे के। तो शिव मिठाई खाया जा रहा था, तो अभी मिठाई खिला दीदी को। और मतलब कुछ भी फेस्टिवल हो तो लगता है कि उसकी एक याद अपने पास रखो। तो मैंने अभी शिव और धृति की वीडियो थोड़ा सा क्लिप ऐड करी है इसमें, क्योंकि ये कब इतना जल्दी देखते देखते बड़े हो जाएंगे ना कि इनका पता ही नहीं चलेगा कि कभी ये छोटे थे। तो कम से कम एक याद रहती है कि हाँ, कभी इतने छोटे थे। तो उसके बाद इन दोनों की राखी बंधवाने के बाद मतलब शाम को खजलैया और मतलब और टाइम निकलने के बाद सिर्फ याद ही रह जाती है इंसान के बाद कि हाँ, इस टाइम को ये हुआ था। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने कैमरे में अपने वीडियो के थ्रू कैप्चर करती रहती हूँ और एक सेव करके रखना चाहती हूँ कि कभी अगर ऐसा हुआ ना कि देखने का मन करे कि हाँ ये है, तो देख सकें। तो लाइफ में कभी भी समय लौट के नहीं आता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, या फिर कोई त्यौहार हो या तो फिर किसी के साथ हो। तो वो चीज़ें जीवन में बार बार नहीं आती, इसलिए बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और जीवन में बहुत खुश रहना चाहिए। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ें, किसी का कुछ भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। मतलब चीज़ें लौट के नहीं आती हैं बार बार। तो सबके साथ अच्छे से रहो, खुश रहो। और शाम टाइम मैंने लगाई थी मेरी छोटी बहन ने मेरे हाथों में मेहंदी, और वही मैं उसको सुखा रही थी। और उसके बाद शिव चल दिया मामा के साथ घूमने। मतलब ये जब से आया है ना यहाँ पे, तो ये सारा टाइम मतलब बड़े मामा के साथ अपने घूमता ही रहता है, घूमता रहता है। इन लोगों को दोनों को, धृति और शिव को, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मामा के यहाँ खुला गांव में घूमना इधर उधर, मतलब सारा दिन गाड़ी में चढ़े। और इसके बाद मैं चल दी खजलैया के लिए। तो मम्मी ने महावर लगाया मेरे। और ये है मेरे घर की खजलैया, जो कि बहुत सुंदर थी। और इस बार की खजलैया तो बहुत ही अच्छी है, मेरी छोटी बहन ने उनको बोई थी।
और गांव में ना बहुत अच्छे से इनकी पूजा वूजा करके फिर इनका विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले मेरी बहन ने इनको भगवान के मंदिर के पास ले जाके रखा और फिर उसमें दिए और अगरबत्ती से गंगा जल से सबकी पूजा करी और आरती उतारी। फिर ले जाके इनका विसर्जन करेंगे बाहर, क्योंकि पानी में, बहते पानी में किया जाता है। तो बहता पानी तो मतलब काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि पानी बरस रहा था। तो हमने अपने घर के जो कि बोर है वहीं पे उनका विसर्जन किया। और शिव तो लगातार अपने मामा के साथ ही घूमता रहा, मतलब मुझे एक भी परेशान भी नहीं किया। मतलब 2 दिन का त्यौहार ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं चला। और ये शिव खजलियाँ विसर्जन करने के बाद मतलब गांव में थोड़ा थोड़ा सबको देंगे और इनको मतलब इनकी पूजा होती है। सबसे पहले इनको भगवान के यहाँ, हमारे यहाँ चढ़ाते हैं। अगर इसको पूरा निकालने के बाद फिर इसको ले जाएंगे तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाएंगे, जो भी हमारे भगवान हैं। फिर उसके बाद सबको देना होता है थोड़ा थोड़ा। तो धृति भी मेरे साथ जो भी मेरे गांव के त्यौहार है वो एंजॉय कर रही थी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीज़ें, अगर आप कहीं दूर हो जाओ तो वो सब चीज़ें पहले मैं ये सब क्या करती थी, मतलब खजलियाँ को बोना और बहाना। फिर अब ये मेरी छोटी बहन करती है। मतलब इससे ये पता चलता है कि जिसकी जितनी अच्छी खजलियाँ होती हैं उसके घर में उतना ज़्यादा अन्न की कमी नहीं होती और अन्नपूर्णा माता होती हैं। तो उसी तरह, जिस तरह खजलियाँ हरी भरी रहती हैं उस तरह आपका परिवार, आपका घर, आपकी मतलब खेती जो भी होता है वो भरा भरा रहता है। तो अच्छी खजलियाँ होती हैं। तो हमारे यहाँ की हर साल की बहुत अच्छी खजलियाँ होती हैं। और शिव अपने मामा के साथ घूम रहा था और शाम का टाइम है। और शाम को मतलब दूसरे दिन, खजलियाँ के दूसरे दिन फिर मैं चल दी घर, क्योंकि धृति के स्कूल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था 2 दिन से। तो उसके बाद मैं सब मतलब भगवान की पूजा वूजा करी शाम को। फिर शाम को मेरा बड़ा भाई मुझे, मतलब मेरे से छोटा है, तो मेरा बड़ा वाला भाई मुझे छोड़ने आ गया था फाइनली घर। शाम को हम लोग 6-7 बजे घर वापस आ गए। 2 दिन रहने के बाद 2 दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा गांव में, मतलब लोगों को से मिलना जिनसे हम कभी मिल नहीं पाते। और घर की, गांव की लड़कियां जो होती हैं जिनकी शादी हो गई होती है और वो रक्षाबंधन के टाइम में ही आती हैं, तो सबसे मिलना। और फिर शाम को आ गई मैं मतलब घर। तो यहाँ पे मेरी नंद हैं जो, तो मुझे मतलब मेरी सगी नंद नहीं है, फिर भी वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उनसे मैंने राखी नहीं बनवाई थी। तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो आने के बाद मैंने उनसे कहा कि आ जाओ और मुझे राखी बांध दो। तो बेचारी मुझे आई दोनों, मतलब काफ़ी टाइम से, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से कंटिन्यू ये लोग मुझे राखी बांध रहे हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे नंद नहीं है, और हमेशा आके मेरी राखी बांधेंगी और अच्छे से सब कुछ मुझे मतलब टीका वगैरह लगाएंगी।